गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज जो टेस्ट पेपर का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद डीपीपी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है। ये नीट वालों में 62 होगा, इंजीनियरिंग वालों में देखो अभी आया है कि नहीं आया है। कह रहा है इक्वल मास ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of total pressure exerted by hydrogen. सिंपल सी बात होती है भाई, पहले जैसा 61 जैसा क्वेश्चन है कि NH2 मान लो मास 1 है H2/2 NCH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16। टोटल क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/16। एलसीएम क्या 16 8 प्लस 1 इक्वल टू 9/16। टोटल मोल कितना हो गया 16। तो मोल फ्रैक्शन x H2 इक्वल टू क्या होगा 1/2 अपॉन 9/16 या इसे आप पढ़ सकते हो 1/2 इंटू 16/9 कट जाएगा तो कितना जाएगा 8/9। क्योंकि प्रेशर टोटल प्रेशर दिया नहीं है तो इसका मोल फ्रैक्शन ही पूछा गया है H2 का, तो करेक्ट आंसर आपका 8/9 ही आएगा, जो इसमें भी ऑप्शन करेक्ट है 8/9। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 mol A, 3 mol B and 5 mol C, 10 mol D is contained in a vessel. Assume that gaseous and ideal, the total pressure of C is 1.5 atm. The total pressure is क्या पूछा है? Assuming that the gases are ideal and the partial pressure of C is 1.5 atm. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें तुम देखो हिंट दिया हुआ बेटा, सिंपल सा है। देखो हिंट इसमें दिया हुआ है आपके, कह रहा है 5 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस प्रेशर 1.5 atm, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कितना हो जाएगा 3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, सिंस देख लो कर देता हूं। कह रहा है 5 मोल C इक्वल टू 1.5, तो D कितना हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ D कितना हो जाएगा, D का कितना दिया है 10, ठीक है ना, तो 1.5 इंटू इंटू 10/5 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। P पार्शियल प्रेशर ऑफ B 1.5 इंटू B में कितना मोल दिया हुआ है, B में दिया हुआ है 3 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ A, 3 मोल ऑफ B, 3 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई 0.9 आ जाएगा। PC आपको पता ही है, और तो PA कितना है 1.5 इंटू 2 बाई क्या 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई A का 0.6, तो टोटल प्रेशर आप जो 3 1.5, ठीक है 0.9 0.6, ठीक है ना,
ये 20 हो जाएगा और 3 1 4 और 2 6 टोटल 6 ATM आ जाएगा। सारे प्रेशर को जोड़ दो तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अगला आइए, 5 ml of gas A diffused through a membrane in same time for diffusion of 40 ml of gas B under identical condition of pressure and temperature. If the molecular mass of A is 64, तो molecular mass of B, ठीक है ना, at the same time, ठीक है ना। अब आप ये देखो, हमने फार्मूला क्या बताया था, सेम टाइम में हमने फार्मूला क्या बताया था, देखिए, रेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ई, ठीक है ना। तो R1 ये RA अपॉन RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA बाई T अपॉन VB बाई T। तो T तो समाप्त VA बाई B हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला फॉर सेम टाइम के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस A वॉल्यूम ऑफ गैस B, ये हो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। तो VA कितना है 50 और B कितना है, तो 50 बाई 40 इक्वल टू हो जाएगा किसका मॉलिक्यूलर मास दिया है, ठीक है ना। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज 64 तो B का क्या होगा, MB निकालना है और ये हो जाएगा 64, ठीक है ना। 0 से 0 काट दो तो 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू MB बाई क्या 64। इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 25/16 इक्वल टू MB, यहाँ B लिखना जरूर, MB अपॉन 64। तो MB इक्वल टू 25 इंटू 64 अपॉन 16 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। आंसर में क्या दिया है, A 100 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 64 क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए यहां पर 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ये दिया हुआ है, एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन 1.12 लीटर फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। द टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकाल दो, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, टोटल प्रेशर क्या कर दिया, PO2 प्लस PH2, तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, इसमें करने की जरूरत नहीं है, 4 ATM के आसपास आएगा, ठीक है। देख लो मोल फ्रैक्शन O2 का 33/2 32 0.1 और H2 का हम कर लें तो ये हो जाएगा कितना, और 0.2 है अपॉन 2, 0.2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 0.1। टोटल मोल कितना हो जाएगा 0.2, टोटल मोल कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.2। मोल निकल गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो तो, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, एक ही कंटेनर में है ना, तो प्रेशर आप निकाल दोगे, देखिए कितना आता है, पीवी इक्वल टू क्या एनआरटी, तो P इक्वल टू एनआरटी
बाई 3, ठीक है। 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 273, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 1.12 लीटर आ गया। सॉल्व कर दोगे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 जा, सॉल्व करो। 27 में 2 का मल्टीप्लाई करो 6, 7 के 14, उधर के 4 1 5, 54.6 आ जाएगा। अब इसमें 0.0821 ये कर लो, 6 4 5 12 5 10, यहाँ पर काट दो, ये हो जाएगा 8 48, 48 को 8 कैरी ऑन 4 और 32, 36 कैरी ऑन 3 और 43, फिर 0 से कर दो, यहाँ से 0 0 0 0 और ये 0, 6 4 8 5 13, 5 18, 7 3 और 1 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 0, कितने पर है डेसिबल भाई, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 4.47 आ गया। 4.47 में 1.22 तो कर दो 1.12 है, ठीक है ना। तो 11 चौक 44 हो जा रहा है। हाँ ऑलमोस्ट 4 आ गए। कितना आंसर है, 4 रेडियन। सॉल्व कर दो 4 आ जाएगा। चलो वॉल्यूम दिया है, तब आप इमेज करके एनआरटी लगा दोगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज टू द वेरी नैरो होल, हाउ मच हाइड्रोजन वुड डिफ्यूज अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है ना। कह रहा है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू ए नैरो ट्यूब, ठीक है ना। तो हाउ मच, ठीक है, हाइड्रोजन वुड डिफ्यूज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, एरो 4/32, ठीक है। यहां हम W रख लें, वेट ऑफ W देखिए आता है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। WO2 अपॉन WH2 इक्वल टू रूट ऑफ क्या MH2 अपॉन MO2, तो ये हो जाएगा कितना ग्राम दिया हुआ भाई, 4 ग्राम, देख लेते हैं, अपॉन WH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/32 या 4/WH2, देखते हैं आ जाता है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, देख लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हटा दिया, 2/32 या 1/16, यहाँ पर करो, तो 16 अपॉन W का स्क्वायर इक्वल टू 1/16, ठीक है ना। तो W का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 16, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 264, देख लेते हैं। 16 छक्का 96, करिया 9, 16 के 16 और 9 16 और 9 56, 2 के
256, तो W इक्वल टू 256 का स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। हिंट भी दिया हुआ है, इससे नहीं आएगा बल्कि इससे निकल जाएगा, इस पर नहीं आएगा। इसको मोल में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट मास में नहीं निकलेगा। मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो, देखो क्या होगा। हाइड्रोजन का कर ले W/2 AH2 W/32 या 4/32 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 64/2 64/2। तो ये कितना हो जाएगा 32, तो W/2 अपान 4/32 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 32। तो W/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/32 का स्क्वायर इंटू 32, तो W इक्वल टू काट दो तो बना जाएगा, सही है 1 ग्राम आ जाएगा, सही। ठीक है, अगला चूज। अगला आपने सभी सेटिस्फाई द मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस P1 P2 P3 गिवन बाय, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर दिया है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 2 steel container have same capacity at the same temperature filled with 40 gram of hydrogen, 44 gram of hydrogen in gas 1 and 44 gram CO2 in other gases. If the pressure of CO2 is 1 atm, what is the pressure of क्या बोलो hydrogen in the container? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है R1 अपान R2 इक्वल टू P1 अपान P2 रूट ऑफ M2 अपान M1। सॉल्व करो, किसी एक का देना है, दूसरा आप निकालो, इस फार्मूले से आप लगा लोगे, सॉल्व आ जाएगा। आंसर करीब सी आएगा 22 ATM। ठीक है, फार्मूला रखना है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थियरी there are intermolecular force of attraction, नहीं, molecule have considerable volume, ठीक है ना। there is no intermolecular force of attraction, ये बिल्कुल सही है। काइनेटिक गैस थियरी में वॉल्यूम कंसिडरेबल नहीं होता है, बल्कि बहुत लार्ज होता है। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज विथ ईच कोलिजन, ये भी कोई कहा मिल गया है, तो ऑप्शन सी सही है कि देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला है काइनेटिक गैस पर, कि काइनेटिक गैस थियरी ऑफ गैसेस प्रिडिक्ट द टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, बोलो भाई, टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला है gases deviate from ideal gas behavior because of colorless, spherical, attract each other, have high speed, attract each other, ठीक है ना, डेविएट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर विल बी मोर इफ गैस इज सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। हाई प्रेशर आइडियल गैस क्या होता है, हाई प्रेशर, अरे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर इसका उल्टा दिया है, रेडिएशन आएगा। अगला चलो,
चलिए यहाँ पर दिया रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ एट 0.3 मीटर पर सेकेंड, इट्स आरएमएस वेलोसिटी एट इतना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बना लो, ये फार्मूला कर लेना, आ जाएगा RMS इक्वल टू 3RT/m, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर RMS म्यू RMS है, तो पहले केस में कितना दिया है भाई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस 27 डिग्री सेल्सियस 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस RMS वेलोसिटी इतना डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, तो ये 0.3 इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा 8.314 इंटू कितना 300 अपान आर को तो अपने रहने दो 300 अपान मॉलिक्यूलर मास क्या है गैस का, आइडियल गैस एम ही रख दो, ये आर और एम कर दो, आर और यहाँ पर एम कर दो, हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है। और दूसरा म्यू आरएमएस है, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, ठीक है ना, आर इंटू कितना टेम्परेचर है भाई 1200 हो जाएगा, 927 प्लस 273 1200 अपान m। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और जब सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा बोलो 0.6 मीटर पर सेकेंड, तो सॉल्व करोगे तो 0. क्या है 20 इस केल्विन पर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरएमएस स्पीड एट एलटीपी कैन बी कैलकुलेटेड 3p/d 3pb/m 3rm, तीनों सही है, आल सही है, ठीक है ना। v/m इक्वल टू 1/d होता है तो 3pb/d आ जाएगा, 3pb/md होता ही है और 3RT/m होता ही है, तो तीनों ही सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अगला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए राइज हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। आगे में देखते हैं नॉन आइडियल गैसेस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर, बहुत अच्छा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज द, बार बार मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडियल बिहेव कब करती हैं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसको आप लोग ध्यान में रखना। ये भाई देखिए द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड गैस ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। 78 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस, बोलिए कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, मैं पहले ही बता दिया था कि फैक्ट जो होता है हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वंडर वाल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस इज, वंडर वाल गैस इक्वेशन फॉर ए रियल गैस इज, ये बी ऑप्शन भी क्यों नहीं हो सकता, E प्लस एन स्क्वायर बी माइनस एन बी होना चाहिए था, वो गलत है। देखिए 20 होना चाहिए था लेकिन बी माइनस एन बी होना चाहिए था, जो कि गलत है। तो ए बी सी एन बी नहीं लिया है क्योंकि सब में एन आर टी है, सब में एन बी नहीं लिया है, इसलिए तीनों गलत है। लास्ट ऑप्शन चौथा ही सही है, इक्वेट कर लिया है,
ये कह रहा है यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स गैस स्टेट, ये यूनिट है, आप पहले देखो एटम पर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 100 ml ऑफ गैस ए, प्रेशर कितना है 6 bar एंड 50 ml ऑफ गैस इज इतना bar, ठीक है ना, इन 2 लीटर फ्लास्क, फाइनल प्रेशर निकाल दो। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कह रहा है कि सपोज करो गैस ए, ये कितना है 1000 ml, ठीक है ना, और यहां पर प्रेशर कितना है इसका, V1 कितना है 100 ml, प्रेशर कितना है 600 टॉर, ठीक है ना, एंड दूसरा गैस B है, इसके लिए V1 क्या है, यहां पर V1 दिया हुआ 500 ml और P1 दिया हुआ है कितना भाई 800 टॉर, 800 टॉर। अब कह रहा है कि इन गैस को इस कंटेनर में डाला गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो यूनिट चेंज कर दें तो 2000 ml हो जाएगा। तो पहले पार्शियल प्रेशर हम ए का निकालें, PA इक्वल टू P1 V1 P2 V2, P1 कितना है, ठीक है, इंटू 600 इक्वल टू P2 पूछा है इंटू 2000, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, तो P2 यहाँ पर आ गया क्या PA, यानी PA कितना आ जाएगा 1000 इंटू 600 अपॉन 2000, तो ये निकल जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 300 टॉर, TO। इसी तरह से इसका निकालो PB का, तो ये निकल जाएगा भाई क्या 500 इंटू 800 इजिकल टू PB इंटू क्या 2000, तो PB इजिकल टू 500 इंटू क्या 800 अपॉन 2000, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 200, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा PA प्लस PB, तो 300 प्लस क्या 500 और 200 इक्वल टू 500 टॉर। आंसर कोई है? हाँ, सी ऑप्शन सही है। इनका पार्शियल प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में अलग अलग निकालेंगे और फिर दोनों प्रेशर को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अब कह रहा है कि 2 सैंपल ऑफ गैस A and B are at the same temperature, the molecule of A are traveling 4 times faster than molecule B, the ratio of MA and AB क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है भाई, दो गैसेस हैं 4 टाइम्स अगर बढ़ रही है तो उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, यहां पर देखो मॉलिक्यूलर स्पीड आपका ट्रेवल कर रही है, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला
यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यानी μ2 अपॉन μ1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1/4 है ना, कह रहा है टेम्परेचर मॉलिक्यूल आर ट्रेवल 4 टाइम्स ऑफ गैस क्या फास्टर देन बी। यहाँ पर कर लेना, तो 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/60। अगला क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कंटेंट 27 इतना है, द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी विल बी इतना। टेम्परेचर पूछा है, μ1 अपॉन μ2, μ2 अपॉन इसका टू क्या हो जाएगा, आरएमएस स्पीड है, μ1 म्यू आरएमएस 1 अपॉन म्यू आरएमएस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3RT बाई एम अपॉन 3RT/m। एक का टेम्परेचर दे लेना, दूसरे का टेम्परेचर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड दिया हुआ है, इक्वेट कर लेना। नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है केवल क्या, स्पीड दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर तो एक म्यू आरएमएस 1 कितना है, 3 × 10 टू द पावर 4, 3 × 10 टू द पावर 4। म्यू आरएमएस गैस 2 दिया हुआ है 6 × 10 टू द पावर क्या 4, 6 × 10 टू द पावर 4। ये इक्वल टू क्या होता है, 3R T कितना है 27, 300 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3R/m। R T पूछा है बाई m, ये और ये कट गया, तो ये हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर 4, 6 × 10 टू द पावर 4, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, रूट 300 अपॉन t। तो ये हो जाएगा 3/6 का होल स्क्वायर कर दें, तो इक्वल टू 300/t आ जाएगा। आगे इसे करें तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 300/t। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1200 केल्विन में आ जाएगा। ठीक, 1200 केल्विन आ जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थियरी डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना, द मीन ट्रांसमिशन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिंपल सी बात होती है, कराया गया है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला करिए, देखिए कह रहा है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस एट पीबी, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज 1। सिंपल सा है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स इन इतना प्रेशर। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम कलेक्टेड बाय द मिक्सचर विल बी। ठीक है, मोल निकाल लो भाई, और मोल निकालो 16 ग्राम H2 और 16 ग्राम PV इक्वल टू nRT लगा लो। कह रहा है क्वेश्चन में कि यहां पर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन NO2 16/32 इक्वल टू 0.5 और NH2
दिया हुआ है क्या 3 ग्राम, तो 3/2 इक्वल टू 1.5, टोटल 0.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 2.00, PV इक्वल टू nRT लगाया गया है। सेवन 760 mm HC, P कितना दिया है 180 mm, इसका टू क्या होता है 760 mm HG, ये दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखो कैसे कैलकुलेट किया है। R की वैल्यू आपको पता है N इक्वल टू 2 है, R की वैल्यू क्या है 0.0821 है, और T दिया हुआ है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, T 273 है। तो वॉल्यूम पूछा हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है nRT बाई P, तो 2 इंटू 0.0821 इंटू 273/1 सॉल्व कर लो, आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलो। द स्पीड पॉजेसेस बाई मोस्ट ऑफ द गैसेस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सभी लोग जानते हैं, डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गैसेस स्पेस डिफ्यूज थ्रू पोरस प्लग along with the same rate of diffusion, ठीक है ना, तो जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सेम होगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सेम होगा। तो देखो डी वाले का मॉलिक्यूलर मास 14 और 16 30, और C2H6 24 और 6 30, जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर ऑफ रियल गैस बोथ वॉल्यूम एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन। कह रहा है 3 PV/mL/c² एक्सप्रेशन फॉर रियल गैस नहीं। एट द वॉल्यूम at the normal temperature and pressure most of the gas behind nearly ideal gas, गलत। the molecule of real gas have both volume and the molecule of real gas have both volume and mutual attraction, बिल्कुल सही है, ये रियल गैस के बारे में है। the pressure depends on number of molecule and volume, नहीं, प्रेशर डिपेंड करता है कितना कोलिजन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एट STP द ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, मॉलिक्यूल H2O2। तो आप ये देख लो भैया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास रूट मीन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। थैंक यू। कल हम DPP2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके।